हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से चर्चा करेंगे कर्मों के सिद्धांत के बारे में, यानी जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और सटल एनर्जी है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पावरफुल एनर्जी है। इस एनर्जी के बारे में समझना हमें अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी करंट को देखा है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम उस लाइव वायर को देंगे तो जोर का झटका तो ज़रूर लगेगा ना। इसी तरह लॉ ऑफ कर्मा भी हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। पहले तो मैं सबको बता दूं कि इस कलयुग में जन्म लेना का मतलब ही हमने महापापी लोग हैं। हमने भगवान से कहा है, भगवान आप वहाँ शांति से बैठो, हम लोग इस धरातल पर आएंगे, वी वॉन्ट टू इन्जॉय अवर सेल्फ। हम लोग सब करेंगे, बड़ी बड़ी अस्पताल बनाएंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, सभी सुख सुविधा का साधन हम जुटाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ बैठ के वहाँ पे हमें देखो, हम लोग करने वाले हैं। वी विल डू इट, हम लोग करने वाले हैं। हमने बड़े बड़े अस्पताल वाकई हमने बना दिए, बहुत सारे अस्पताल भी बनाए, लेकिन क्या हम रोगों पे अंकुश लगाने पे कामयाब हो गए हैं? आज का ही उदाहरण ले लो ना, कोरोना कोरोना कोरोना, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, हम लोग ने भी कोविड हॉस्पिटल बहुत बनाए, लेकिन उस पर रोक लगाने में सक्षम नहीं है। क्या हम यही चाहते हैं कि रोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम बहुत सारे अस्पताल बनते जाए और हमारा जीवन यूं ही ये कर्म के इसमें फंसा रहे, इसी पीड़ा के साथ हम जीते रहे? क्या ये हम चाहते हैं? और मैं दूसरा एक चीज़, पहले तो जो चोर लुटेरे थे वो जंगलों में पाए जाते थे, बड़े बड़े खंडरों में पाए जाते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? सभी चोर लुटेरे हमारे बीच में ही रह रहे, हमारे समाज का ही हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो वेश्यालय या शराब खाना दूर दूर बदनाम गलियों में हुआ करता था, आज वो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ही के अंदर फैल रहा है। क्या यह सही प्रगति है? क्या यही हमें चाहते हैं? और हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग को ये अच्छा आदमी नहीं मिला, हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं। हाँ, और हम लोग को हम दोष देने में नंबर वन है, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। ये सब हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म का ही पापों का नतीजा है। तो क्या हम पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को बदलाव कर सकते हैं, या समय का जो चक्का है वो वापस फिर से घुमा सकते हैं? नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? महत्वपूर्ण है आज हम क्या कर रहे हैं, और आज हमें सात्विक होने की क्यों ज़रूरत है, आज हमें को कैसे जीना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आज हम जो कर्म करेंगे वो ठीक से करेंगे, तो ही हमें आगे आने वाला जो ज़िंदगी है वो सुखमय या अच्छी मिलेगी। अब मैं कहता हूँ कि देखिए, आपके कर्म में लिखा है कि आपको 10वें माले से कोई तो धक्का देने वाला है। तो आप क्या उस कर्म को बदल सकते हैं क्या? नहीं। या आप किसी बिल के अंदर छुप के बैठ सकते हैं क्या? नहीं। या डर डर के जी सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें अपने जो शास्त्रों में दिए हुए मार्ग, परोपकार, प्रेम, करुणा, नाम स्मरण, ये सब करना होगा। और ये करने से फ़ायदा क्या होगा? आपका कर्म तो बदलेगा नहीं, आपको तो जो धक्का देने वाला आदमी है वो तो धक्का देगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होने वाला है, जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, परोपकार करेंगे, प्रेम और करुणा के साथ सबके साथ व्यवहार करेंगे, तो एक प्रकार का कुशन आपको अपने आप ज़मीन पर तैयार हो जाएगा। अगर कोई आपको धक्का भी देगा तो आप उस कुशन पर गिरेंगे और आपको उतना दर्द या हानि नहीं हो जाएगी। इसी कारण यह कर्म, आज का कर्म करना कैसा होगा? पहले तो क्या करना होगा? फर्स्ट, कि हमें जो भी हमने गलतियाँ की है आज तक, उसको न दोहराने की कोशिश करनी है। एक संकल्प करना होगा कि हम आज के बाद जो हमने गलती की वो वापस कभी नहीं दोहराएंगे। दूसरा है भगवान की शरण। भगवान की शरण जाना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सभी कर्ता करीता है वो है भगवान है। तीसरा है हमारी चेतना में बदलाव।
चेतना में बदलाव होना अत्यंत ज़रूरी है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति की चेतना में जी रहे तो हम जो भी कुछ करें वो उसका कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं, और एक परोपकार का जीवन हमें अपनाना होगा जिसमें प्रेम और करुणा, विश्वास, ये 3 चीज़ें होनी होगी। आज क्या हो रहा है, हमारे सबके चेहरे हैं। दोगले चेहरे यानी एक पब्लिक के लिए एक चेहरा होता है और एक प्राइवेट में एक चेहरा होता है। हम इसमें अब माहिर बन गए। जब प्राइवेट में जाते हैं तो अच्छे सुसंस्कृत लोग जैसे पेश आते हैं, और जब पब्लिक में जाते हैं तो अच्छे सुसंस्कृत लोगों की तरफ पेश आ रहे हैं, और जब प्राइवेट में हम वो सारे गंदे कार्य कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। कलयुग क्या है? कलयुग का मतलब ही है कलह का और पाखंड का युग। और अगर आप इस मोह बंधन में फंसते जाएंगे तो आपका अंत जो होगा वो अत्यंत दुखमय होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और जो अर्जेंट विषय जिसे हमें समझने की ज़रूरत है वो है लॉ ऑफ कर्मा या कर्मों का सिद्धांत। ये एक बहुत ही ज़रूरी विषय है, और जिसे हमें हर एक को पता होना चाहिए हमारा कर्म कैसे होना चाहिए। और हमें दिखावा या अप्रामाणिकता ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इसमें जो हम लोग दान धर्म और पुण्य करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें किसी को दान देते तो उसका बड़ा सा फ़ोटो खींचते और अखबारों में आता है, टेलीविज़न में आता है, सोशल मीडिया में आता है। ये करते क्योंकि हम लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे कार्य में लिप्त हैं, लेकिन यह भी एक तरह का कर्म ही है। दान पुण्य कैसे होना चाहिए? अगर आपने दाएं हाथ से किसी को दिया तो भी बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसको ही दान या पुण्य का काम कहते हैं। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करके इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। यही एक प्रकार का एक आपको पुण्य का काम नहीं है, ये एक प्रकार से आपको दुख का कारण आगे जाके आपको बनने वाला है। तो क्या करना चाहिए? क्या हम कलयुग में सतयुग ला सकते हैं ये परोपकार करके या करके? आंसर है नहीं, हम लोग कलयुग में सतयुग नहीं ला सकते। लेकिन तो क्या करना चाहिए? परोपकार, या अगर आप वैष्णव फिलोसफी को समझ सकते हैं, वैष्णव फिलोसफी यानी भगवान को संपूर्ण शरण जाना, हर कर्म भगवान को समर्पित करना, यही एक रास्ता है जो आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चुंगल से बचा सकती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अगर एक सैनिक युद्ध भूमि में जाता है और दुश्मन के 40-50 सैनिकों को मार देता है तो वो वापस जब आता है तो भारत सरकार उसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र इससे सम्मानित करती है। लेकिन अगर वही सैनिक अपने गांव में जाता है और अपने पड़ोसी से तू-तू-मैं होती है और वह उसे गोली मारता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि यही है, ये ऑथराइजेशन मतलब क्या है, किस चीज़ का हमें ऑथराइजेशन है वो हमें पहले समझना होगा। इसलिए जो भी कार्य करेंगे भगवान के अनुमति से, भगवान के आदेशानुसार, भगवान के इच्छानुसार अगर जो भी कार्य होगा वह ऑथराइज कार्य कहला जाएगा। और हमें सत्वगुण में या अच्छी चेतना में हर कार्य करना पड़ेगा। आप कहेंगे देखिए प्रभु जी, कितने लोग तो उपवास करते हैं और कितने लोगों को तो खाना मिलता है, तो उनको पुण्य क्यों नहीं मिलता? देखिए फ़र्क है चेतना का। आप ये भी करेंगे, अरे भगवान मंदिरों में है तो भगवान पे जब आक्रमण होता है तो भगवान अपने आप की रक्षा क्यों नहीं करता? देखिए भगवान को किसने लाया है मंदिरों में? भगवान को हमने मंदिरों में लाया है, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। ऐसा नहीं कि भगवान खुद रक्षा करेंगे। भगवान जब अपनी रक्षा खुद करेंगे जब वह स्वयं प्रकट होते हैं। अगर भगवान कहाँ पे भी स्वयं प्रकट हुए हैं तो वह खुद की रक्षा 100% करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को लेके आए मंदिर में तो उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी होती है वो हमारी होती है। इतना फ़र्क होना चाहिए। ये जो फ़र्क है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो हमें एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो हमें जो ये दे रहे हैं
स्क्रिप्चर्स हमें पढ़ा रहे, हमारे जो ग्रंथ हमें पढ़ा रहे, उसको सही ढंग से हमें समझना पड़ेगा। हमें हमारे कर्मों से बचने के लिए परोपकार, प्रेम और करुणा के साथ अपने कर्म करने पड़ेंगे। अभी मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक महात्मा जी प्रवचन करने आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं और वह रामायण पे एक बहुत अच्छा प्रवचन देते, बहुत अत्यंत संवेदनशील और राम की महिमा को बताते हुए, रावण के दुर्गुणों को बताते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रवचन देते हैं। अंत में वे कहते हैं कि आज मैं आपके लिए 2 मूर्तियाँ लेके आया हूँ, एक है राम की और एक है रावण की, और आपको हर एक को एक मूर्ति तो कंपलसरी लेके जानी है। तो आप आज इस प्रवचन के बाद कौन सी मूर्ति लेना घर लेना जाना चाहेंगे? तो सभी लोग बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि हमें तो राम जी की ही मूर्ति चाहिए। तो वो महात्मा पूछते क्यों? सब लोग बोलते कि राम तो विनम्रता का प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म का प्रतीक है, सतोगुण का प्रतीक है। तो हमें ये सब राम की मूर्ति हमें ये सब करने की हमें प्रोत्साहन करना, उत्साहित करेंगे, प्रेरणा देंगे, इसलिए हमें राम की मूर्ति लेनी चाहिए। तो महात्मा भी खुश हो गए। बाद में थोड़ी देर के बाद बोलने लगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना भूल गया, जो राम जी की मूर्ति है वो लकड़ी की मूर्ति है और वो लगभग 20 किलो की है, और जो रावण की मूर्ति है वो सोने की है और वो भी लगभग 20 किलो की है। जब ये सब सुना तो श्रोता लोग कहने लगे, प्रभु जी क्या है ना, सब लोग राम जी की मूर्ति ले रहे हैं, जा रहे हैं, और आप रावण की मूर्ति रखे भी क्या करेंगे? मैं रावण की मूर्ति लेके जाता हूँ। तो क्या हो रहा है? ये सब अपनी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। यहाँ से स्पिरिचुअलिज्म गायब हो रहा है। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, जो सटल एनर्जी है वो गायब हो रहे हैं। हम लोग वास्तविक मतलब भौतिक इस पे आ रहे हैं, मतलब हम अपना लेवल नीचे ला रहे हैं। तो यही कारण है कि हमारा आज जो पतन हो रहा है या जो पीड़ा हो रही है, इस पतन के कारण हो रही है, क्योंकि हम हर कार्य भौतिक लेवल पर सोच रहे हैं। भौतिक लेवल पर हमें अध्यात्म के बारे में तो पता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें भौतिक लेवल से आध्यात्मिक लेवल पर आना ही पड़ेगा। आज हम गीता के एक सबसे महत्वपूर्ण म्हणजे एक जो कॉमन श्लोक है उस पर ही चर्चा करेंगे, और वो सबको पता भी है। उसमें कहा गया है, कर्मणे वादिका मारस्ते वास्ते माँ फले कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते अस्तु अकर्मणि। यानी क्या करें? सबको पता है कर्म करो, कर्म के फल का अधिकार हम पे नहीं है। सबको ये वास्तविकता पता है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों को तंग कर रहे, दूसरे से धोखा कर रहे, ये हम जानते हुए भी कर रहे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो गलती किसकी है? तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। सुई के नोक पे भी इतना भी पाप कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बूंद भी अगर जहर आपके खाने में डाला जाए तो वो आपको मार सकता है। इसलिए हमें सात्विक होना पड़ेगा, हमें सतोगुण में आना पड़ेगा, हमें परोपकार के कार्य करने पड़ेंगे, हमें प्रेम से और करुणा के साथ सबके साथ रहना पड़ेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए। शास्त्रों में जो लॉ दिया है, जो कर्मों का लॉ दिया है, जो कर्मों का सिद्धांत दिया, उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ फॉलो कीजिए और बहुत ही अर्जेंट रूप में उसको समझने की कोशिश कीजिए। तभी आप अपना आगे का जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम आज भी महामंत्र के साथ इस वीडियो का समाप्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए।